बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड पेपर में तो पूछा ही जाता है, हाफ ईयरली में भी पूछ लिया जाता है। तो सभी बोर्ड के लिए कोई भी बोर्ड हो ये सवाल जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए और बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। सही है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एक छतरी में कितने ताने? 8 ताने। तो यहाँ पे ये तो छतरी हम बना दिए हैं पहले से, ये है छतरी, अपना छतरी, और ये हो गया उसके 8 ताने। 8 ताने का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे हम काउंट अगर कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हो गए 8 ताने। और ये अगर देखा जाए तो एक पूरा अगर घूम जाए ऐसे, पूरा एक राउंड मारेगा घूमेगा, तो घड़ी है तो घड़ी एक राउंड अगर घूमती है तो 360 अंश का कोण बनाती है। तो अगर हमें 8 ताने हैं तो उसको अगर 8 भागों में विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 360 ये पूरा हो गया, और 8 से अगर भाग कर देंगे तो हमें एक एक का निकल जाएगा कि कितना इसका कितना कोण है, मतलब इसका ऐसे 8 का निकल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिखा है मतलब दिया है कि जो छतरी की त्रिज्या है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माना गया। तो यहाँ लिखेंगे कि जो हमें दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है r बराबर, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे दिया है? 45 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या दे दिया 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब हुआ कि ये जो है, या इसमें अगर मानना हो तो ये वाला त्रिज्या का ही काम करेगा। ये त्रिज्या है, ये कितना दे दिया? 45 सेंटीमीटर हमें दे दिया है। और क्या दे दिया इसमें? एक छतरी में टोटल 8 ताने हैं, ये भी हमें दिया है। तो तानों की संख्या कितना दिया है? तानों की संख्या, तानों की संख्या हमें दे दिया है 8। टोटल दिया है कितना तानों की संख्या? 8 है, तो उसको भी लिख लिए 8 है। अब एक राउंड पूरा अगर देखा जाए ऐसे तो टोटल बनाता है 360 अंश का कोण। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि छतरी को 8 तानों में, छतरी अगर छतरी को 8 तानों, 8 तानों क्या कर दिया जाए? में विभाजित करते हैं या करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? देखो पूरा है 360 और हमें तानों की संख्या कितना दिया है? 8। तो लिखेंगे टोटल 360, टोटल 360 और बटे कितना हो जाएगा? 8। और जब इसका हम भाग करेंगे तो काट लो, तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2 8 16 और 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 और ये हो गया 0, फिर 2 45 90, मतलब कितना आ गया? 45। कहने का मतलब कि 8 तानों को हम कितने में? 45 डिग्री में बांटेंगे। मतलब यहाँ पे जो होगा 45, एक पे 45, ऐसे 45 में क्या करेंगे? हम उसको विभाजित कर देंगे, मतलब 8 तानों को विभाजित करेंगे 45 डिग्री। कहने का मतलब ये जो कोण बना वो कितने का बनेगा? 45 का बन जाएगा। तो हमें थीटा का मान तो यहाँ से मिल गया कि ये 45 होगा। अब देखो यहाँ पे ये अगर देखा जाए ये पूरा एक ऐसे, तो ये दिख रहा है हमें त्रिज्य खंड, ये पूरा यही है ना त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड अगर एक लेकर हम बताएं तो ऐसे है कुछ, ऐसे ऐसे, और ये है 1 नंबर का, ये वाला मान लेते हैं 1 है, और ये कितना आ गया है अपना? 45 डिग्री। एक का लेके बता रहे हैं 45 हो गया, ऐसे पूरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो दो क्रमागत तानों के बीच के हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः छतरी के
दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा क्षेत्रफल? सूत्र होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान 45 रखेंगे, 360 तो आई है, पाई का मान इसमें दिया तो दिया नहीं है तो कुछ भी 22/7 रखेंगे, और आर का मान हमें दिया कितना 45। इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ करते हैं, देखो इधर कैसे होगा। थीटा कितना दिया है यहाँ पे, थीटा दिया 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 बटा, और यहाँ पे कितना हो जाए 360, और पाई का मान होता है सबको पता है 22/7 या 3.14 भी होता है पाई का मान, तो इसमें कहा नहीं है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। आर का मान कितना दिया है, देखो आर बराबर यहाँ पे दे दिया त्रिज्या मतलब 45, तो 45 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लें, तो 45/360 इसको ऐसे लिख लो 22/7 और गुणे 45 और गुणे 2 बार 45 कर दो ऐसे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब इसको काटना है तो 5 किससे काट दे, 5 से इसको काट दो, 5 से, 5 छक 30, 5 सते 35, 35 और 1 36 और 5 दूनी 10 और 5 9 45, ये हो जाएगा। इसको काट दो, चलो 2 से ही काटते हैं, 2 1 कम 2 नहीं 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कट जाएंगे और कुछ बचेंगे कटेंगे, ये कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 आ गए और कटेगा 3 से, भी कट गया 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 12 हो गए। अब शायद अब नहीं कटने वाला, तो बचा कितना यहाँ पे, ऊपर बचा 11 और 11 ये बचा और एक ये बचा, तो 11 एकम 11 और यहाँ पे कितना 45, तो गुणे 45 और गुणे 45 से भी बच गया। अब पूरे का बटा कितना है, एक तो बचा है 4, ये बच गया और यहाँ पे बचा है 7, ये बच गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ऊपर वाला गुणा कर लेंगे और नीचे वाला गुणा कर लेंगे। तो पहले देखो 11 को 45 से गुणा करेंगे, तो 11 पच्चे 55 मतलब 5, 5 कैरी बचा, और 11 चौक 44, 44 और 5, 44 5 49, 44 5 49, और यहाँ पे कितना हुआ 45 ऐसे रहने दो और बटा 4 सते 28। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखो 495 को 45 से गुणा मारो, तो 495 को हम 45 से करेंगे गुणा, देखते हैं क्या आता है। 5 25 2 और 5 9 45, 45 और 2 45 और, चलो यहाँ गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 405 यहाँ पे कर लेते हैं एक किनारे, 495 गुणे 45, तो ऐसे करते हैं 495 और 45 से गुणा करना तो सबको आता होगा। 5 25 2 और 5 9 45, 45 और 2 47 मतलब बचा 4 और 5 चौक 20 4 24 हुआ, और यहाँ पे 5 चौक 20 हो गया, 4 पंचे 20 2 और 4 9 36 36 37 38 हो गया, 3 और 4 चौक 16 16 और 3 16 3 16 और 3 19 है ना, 16 3 19 हुआ। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 और 8 4 12 1 और 9 1 10 2 12 के 2 और यहाँ पे कितना हो गया 2, मतलब 22,275 कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं 22,275 बटा यहाँ पे कितना है 28। अब ये क्या हुआ, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हुआ इसका आंसर। फिर से देख लो एक बार, कह रहा था कि एक छतरी में 8 ताने हैं, तो 8 ताने ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
अब हम बना दिए हैं तो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऐसे बना दिए हैं। तो 8 ताने हैं और ये बराबर दूरी पर ही लगे हुए हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तानों की संख्या टोटल 8 दिया, आर का मान मतलब त्रिज्या 45 दिया है और छतरी को 8 तानों में अगर विभाजित करना है हमें तो 8 से भाग कर देंगे, टोटल 360 होता है, भाग कर देंगे तो 45 आ जाएगा। अब दो क्रमागत बीच के अगर क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक है ये वाला, तो ये क्या बनना है, एक त्रिज्य खंड बनना है। तो हम त्रिज्य खंड का फार्मूला लगाए, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान, पाई का मान, आर का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना। अब इससे भाग भी करके और दशमलव में आ जाएगा, कटेगा है नहीं, तो या तो यहीं पे छोड़ दो, ये अपना हो गया आंसर ये, या तो इसको भाग करके दशमलव में भी ला सकते हो, वैसे आंसर एनसीईआरटी में यही दिया है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वही काम, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।